मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा एक क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा और तकनीक को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और एआई आधारित सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी अपना पक्ष रखा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधानसभा एक के सभी विद्यालयों में विधायक निधि और जन सहयोग से स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास और एआई आधारित स्मार्ट क्लास तैयार की जा रही हैं। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती, इसलिए बच्चों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए ये पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्मार्ट फर्नीचर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित और पुरस्कृत करने की योजना भी बनाई गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी घोषणा की कि जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, उनके लिए आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं वंदे मातरम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाला मंत्र रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई इसका अपमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस संबंध में विधानसभा में एक विधेयक आने के बाद इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़े एक मौलाना के मामले पर उन्होंने कहा कि संबंधित सरकार कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली सभी जानते हैं। वहीं गोधरा कांड के मुख्य आरोपी को जमानत मिलने के सवाल पर उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें न्यायपालिका का सम्मान है। विधानसभा एक के जितने भी विद्यालय हैं, हर विद्यालय में हम स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, कंप्यूटर क्लास बना रहे हैं, एआई की स्मार्ट क्लास बना रहे हैं और ये सब हम विधायक निधि से या लोगों से जन सहयोग से कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अभी से ही एआई के बारे में सोचे, कंप्यूटर के बारे में सोचे, क्योंकि सरकारी स्कूल में ये सारी व्यवस्थाएं होती नहीं। तो कंप्यूटर, प्रिंटर सब हमने अपनी ओर से विधायक निधि से दिया है। फर्नीचर भी हमने स्मार्ट फर्नीचर सारे स्कूलों में दे रहे हैं। जितने भी स्कूल हैं वहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ें, ये हमारी इच्छा है। तो हमने शिक्षक शिक्षिकाओं से भी आग्रह किया कि जिस विद्यालय का रिजल्ट अच्छा आएगा वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी हम सम्मान करेंगे और पुरस्कार देंगे। खाली फूल देकर स्वागत नहीं करेंगे, उनको पुरस्कार भी अच्छा देंगे। जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट क्लास से आएंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके पढ़ाई के भविष्य की भी चिंता करेंगे, ये हमने घोषणा की। तो जो बच्चे फर्स्ट क्लास आएंगे और आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो हम उन बच्चों को सारी सुविधाएं देंगे जिससे कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर, दिल्ली में सोनम वांगचुक का प्रदर्शन चल रहा था, उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया, काफ़ी गंभीर हालत में हो गई और उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी जुड़ गई है। ठीक है, अब इन पार्टियों को कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए देश में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अब इस पर कांग्रेस पार्टी की हम लोग बात करें और आप प्रश्न पूछें, ये समय नहीं है। तो वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने एक विधेयक निकालने वाली है जिसमें अपमान करने पर प्रकरण दर्ज होगा। ज़रूरी है वो। देखिए, वंदे मातरम वह मंत्र है जिस मंत्र के कारण क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम बोलते थे तो उनको ऊर्जा मिलती थी और ऊर्जा लेके वो संघर्ष करते थे और फिरंगियों की गोली अपनी छाती में झेल लेते थे हंसते हंसते। वंदे मातरम वो मंत्र है और इसलिए जो ऐसे मंत्र का अगर अपमान करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में लागू होने वाली है, मुख्यमंत्री मंच से लगातार इसको लेकर बयान दे रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या लागू होना चाहिए? अभी विधानसभा में बिल आएगा और उसके बाद हम आपसे उसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। मलारगढ़ क्षेत्र में मेट्रो के काम के दौरान भूकंप कंपन होने की वजह से काफ़ी 400 परिवार परेशान हो रहे थे। मैं कल होकर आ गया, मेरी बात है। एक बड़ा बयान दे दीजिए, वो एक दूसरी बुलाना उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार है वो, और उत्तर प्रदेश सरकार में इस प्रकार के मिसचिफ करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार की कार्रवाई करती है
ये सब आपको मालूम है। बरेली के मौलाना अभी तक कहाँ है, इधर तलाश करना। दादा, गुजरात के अंदर जो गोधा कांड हुआ था उसमें वो जो मुख्य आरोपी था पेट्रोल सर्व करने वाला, उस पर भी आज कोर्ट ने आर्डर दे दिया उसके लिए। अच्छा, हमें तो न्यायपालिका के सम्मान किया।